सऊदी अरब में राइज कफालत का निज़ाम खत्म। गैर मुल्की वर्कर्स के लिए मुलाजमत का नया कानून आज से नाफिज। मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार भी शामिल। मुआहदा खत्म होने पर दूसरी कंपनी में मुलाजमत भी कर सकेंगे। सऊदी अरब में 84 लाख गैर मुल्की वर्कर्स मुस्तफीद होंगे। पंजाब, केपी, इस्लामाबाद और आजमेर सूरत हाल खराब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन पर गौर। फैसल सुल्तान कहते हैं कि बर वक्त टारगेटेड लॉकडाउन किया तो पूरा मुल्क बंद नहीं करना पड़ेगा। उधर लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला, गुजरात के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। NCOC का SOPs पर अमल दरामद का हफ्ता मनाने का ऐलान। इजलास में कि नई किस्म के फैलाव पर गौर। जनूबी अफ्रीका और ब्राजील समेत बाज मुल्कों से परवाजें बंद करने पर गौर। पीपल्स पार्टी के बाज रहनुमाओं ने इस्तीफों की फिर मुखालिफत कर दी। जरदारी हाउस में इशाइये में कहा, कामयाबियां जारी रखने के लिए जरूरी है इस्तीफे ना दिए जाएं। बिलावल भुट्टो बोले, PDM की तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर एतमाद है। उन्होंने गिलानी को वोट दिया। कैमरों की तनसीब वाटर गेट की तरह बड़ा स्कैंडल है। पीपल्स पार्टी वोट मुस्तरद करने का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं होगा। फजलुर रहमान का कहना है कि अपोजिशन के तमाम अरकान असेंबली के इस्तीफे अपनी अपनी क़यादत को मिल चुके। 16 मार्च को इजलास में हतमी फैसला होगा। 2008 और 2013 के इलेक्शन भी इंजीनियर थे। 2018 में नाजायज हुकूमत को जाली अक्सरियत के साथ मुसल्लत किया गया। जाली हुकूमत को हटाने के लिए जानो माल की देना होगी। इस्तीफे दें, दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। वजीर दिफा परवेज खटक का अपोजिशन को चैलेंज। कहा, इलेक्शन हुए तो अपोजिशन बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी। PDM लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर ले, नहीं रोकेंगे। सेनेट के अंदरूनी मामलात को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नून लीग ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने JUI की पीठ में शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन जमातें आपस में मुखलिस नहीं, वफादात से हैं। पहले ओपन बैलेट की पेशकश नहीं मानी, अब रो रही हैं। मुराद सईद बोले, जो कहते थे नून लीग का टिकट चला, उनका इस इलेक्शन में कोई किरदार नहीं था। PDM ने सियासत चमकाने के लिए इदारों को निशाना बनाया। अवाम भूख और महंगाई पर आहो बका कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन वोट और नोट की इज्जत की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल न हुई तो किसी को हार जीत का फायदा नहीं होगा। सियासी मुतासरीन असम्बलियां छोड़कर अदालतों में बोरिया बिस्तर लगा लें। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट जानबूझकर खराब किए गए। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह का कहना है कि उम्मीदवार के नाम के सामने खाली जगह पर मोहर लगाना होती है। सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख और सदरुद्दीन राशिदी के वोट भी इसी तरह खराब किए गए। अगर वोट मुस्तरद करने का उनका फैसला गलत है तो इदारों से रुजू किया जा सकता है। मरीम नवाज इदारों के खिलाफ कर रही हैं। नैब ने नून लीग की नायब सदर की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरीम नवाज जमानत का नाजायज फ़ायदा उठा रही हैं, अवाम में तासुर दे रही हैं, इदारे गैर फ़ाल हो चुके। चौधरी शुगर मिल्स और दीगर ताउन नहीं कर रही। नैब की दरखास्त की समाअत 15 मार्च को होगी। नैब की पिटीशन मरीम नवाज की जबानबंदी की कोशिश है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब सियासत में फ्रंट लाइन खिलाड़ी बन चुका। इसका हुकूमत से गठजोड़ नहीं चलेगा। इदारों और सियासत को करने वाले जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। उम्मीद है अदालत वक्त ज़ाय करने पर नैब को जुर्माना करेगी। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मरियम नवाज पर कोई मुकदमा नहीं था, मेरिट पर रिहाई मिली। नैब सियासत कर रहा है।
एक कौम एक मंजिल। ISPR ने 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया प्रोमो जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौम के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। और रूस और काजाकिस्तान की बर्फपोश वादियों में फ्री स्टाइल स्की वर्ल्ड कप मुकाबले। स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड चैंपियन जोड़ी फेनिस स्मिथ और रेस हाउडन ने रूस में मुनक्किदा मुकाबला जीत लिया। काजाकिस्तान में मर्दों का इवेंट स्विट्जरलैंड के प्रेमन वर्नर, खवातीन का टाइटल कनाडा की मारेन रेनाल्ड के नाम रहा। रखते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक बड़ा दरीना ख्वाहिश थी कि वो इलाके जो कि माजी में नज़रअंदाज किए गए, उनके लिए अमली तौर पे कुछ किया जाए और सिर्फ अलामती तौर पे नहीं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि साउथ बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी पैकेज दिया 632 अरब रुपए से जायद का। इसी तरह साबिका फाटा, वो भी बहुत पीछे रह गए हैं, तो उनकी तरक्की के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पैकेज पहले तो मर्ज कराए ये इलाके। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी हुकूमत की कि हमने फाटा के इंज़माम को किस तरह से अमली तौर पे ग्राउंड पे लाए, जो कि एक आसान काम नहीं था। ये सदियों से चल रहा है एक निज़ाम, उसको हमने एक बड़े अहसन तरीके से, और उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। CM महमूद खान ने और उनकी काबीना ने बड़ी काविशें की, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने भी और वहाँ के लोगों ने भी बहुत ताउन किया, और उनकी तरक्की के लिए 100 अरब के सालाना के बजट भी दिया। तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब, जिनका ताल्लुक़ फाटा से था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं, तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। और इसी तरह सादिक संजरानी साहब, जो कि बलूचिस्तान को की नुमाइंदगी करते हैं, उनको नामज़द किया हमारी पार्टी की सपोर्ट के साथ। अब ये जो इलेक्शन हुआ, इसका मकसद क्या है और इसके फ़ायदे क्या आवाम के लिए क्या हैं? क्योंकि असल जो इन सारी चीज़ों का, जमहूरियत का, हुकूमत का, हर चीज़ का, इसका जो महवर है वो आवाम होने चाहिए। और हमारी हुकूमत समझती है कि ये जितने भी इदारे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली, स्टेट, सारा कुछ उनका काम हो कि वो आवाम की जान और माल की हिफाजत करें,